आज हम एक और म्यूरियम मानवा की बात करेंगे एंड इस मानवा का नाम है द रिटर्न ऑफ माउंट हुआ सेक्ट एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है एंड फिलहाल में इसका सीज़न 3 भी रिलीज़ किया गया है एंड इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अब इसको भी स्टार्ट किया जाए एंड इस मानवा की चैप्टर 1 पे आज हम अच्छे से बात करेंगे। देखो, अगर आपको म्यूरियम मानवा पसंद है तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट मानवा होगा आपके लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं सीधे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जोड़ देखना, आपको ये मानवा ज़रूर पसंद आएगी एंड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मानवा को। इट्स रेड। जो कुछ भी मैं देख सकता था वो पूरी तरह से क्रिम्जन रेड में था एंड हम देख सकते हैं कि चारों तरफ लाशें ही हैं एंड खून ही खून है एंड अब केवल एक ही चीज़ इस जगह पर बची है और वो बची है डेथ। ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा खून खराबा देखने को मिला? क्या ये ज़रूरी था? एंड हम देख सकते हैं पैनल्स में कि कितना ज़्यादा खून खराबा है, चारों तरफ लोग मरे पड़े हैं। सायुंग जंगमुन, सायुंग जो शब्द होता है वो होता है सीनियर के लिए जो कि सेम मास्टर के अंडर हो। साजाए, एंड जो साजाए होता है वो होता है सेम मास्टर के अंडर जो तुम्हारा जूनियर हो। साजिल्स, एंड जो साजिल्स होते हैं वो सीनियर या फिर तुम्हारे जूनियर के स्टूडेंट्स होते हैं। ये सारे मारे जा चुके हैं। 20 से ज़्यादा डिफरेंट सेक्ट और 10 ग्रेट सेक्ट, इन सभी ने मिलाकर एक अल्टीमेट मिलिट्री यूनिट बनाई थी जिसमें बहुत एलाइट्स थे, तगड़े तगड़े वॉरियर्स थे। लेकिन इन सभी का जो क्लैश हुआ था वो हुआ था चुनमा एंड उसका ओनली रिजल्ट था कंप्लीट एनालिशन। उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया एंड किसकी गलती थी ये सब? एंड ये सब हुआ है केवल इस आदमी की वजह से। एंड हम सभी देख सकते हैं कि एक आदमी जो कि लाशों के ढेर में ऊपर बैठा हुआ है एंड ये एक ऐसा डीमन है जो बादलों के ऊपर से भेजा गया है एक डेविलिस ग्रुप के जरिए जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में खून खराबा मचा रखा है। एंड ये जो चुनमा है ये लीडर है हेवनली डीमन सेक्ट का। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है चुनमा द हेवनली डीमन का एंड इसका डिजाइन कितना ज्यादा कूल है भाई, देख सकते हो आप सभी। कितनी दुख की बात है, माउंट हुआ सेक्ट के शिष्य एंड हम सभी देख सकते हैं ये बात जिसको बोल रहा है वो बहुत ज्यादा घायल है। अगर तुम यहाँ से जिंदा बच के निकल सकते तो तुम अपने इस काम के बारे में पूरी दुनिया में गा सकते, पूरी जिंदगी तुम्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा ग्लोरी मिलती। मगर अब लगता है यहीं तक हम दोनों जा सकते थे। जस्ट शट अप। तुम्हारे पास वो हर राइट है खुद पर प्राउड करने के लिए। वो बात अलग है कि तुम्हारे पास बहुत से लोगों की मदद थी लेकिन फिर भी तुम्हारी तलवार मेरी बॉडी तक पहुंच गई। मैं चुनमा तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप को एक्नॉलेज करता हूँ और मेरे मुताबिक माउंट हुआ सेक्ट की स्वॉर्ड्समैनशिप ग्रेटेस्ट है पूरी दुनिया में। मैंने कहा चुप हो जाओ। जो वो वॉरियर था वो अपनी तलवार उठाता है। ये काफी शेम की बात है। अगर मुझे एक दिन और मिलता तो मैं वो आदमी बन जाता जो इस नाम के लायक है। मतलब वो अपने बारे में ही कह रहा है, वो जो हेवनली डीमन सेक्ट लीडर है उस नाम के वो लायक बन जाता। एंड ये जो भाई पैनल है ना, आप इसको देखो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, इसका कितना कलरफुल एंड ब्राइट है। मगर लगता है मेरी भी यही डेस्टिनी है। याद रखना माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल कि ये अंत नहीं है, डीमंस दोबारा लौटेंगे और जब ऐसा होगा तब पूरी दुनिया डीमंस टेक ओवर कर लेंगे एंड वो उनके अंडर आ जाएगी और कोई भी इसे स्टॉप नहीं कर पाएगा, द डीमंस। एंड उससे पहले वो अपना सेंटेंस खत्म करता ये वॉरियर उसकी गर्दन को अलग कर देता है एंड वो नीचे लुढ़कते हुए गिरती है जाके। एंड इन लाशों के ढेर में अब वो अकेला होता है। जंग खत्म हुई लेकिन अब आगे जो कुछ है वो मेरे लिए एक डेथ है। अब माउंट हुआ सेक्ट का क्या होगा? हर सिंगल मेंबर जो माउंट हुआ सेक्ट का था उसने अपनी जिंदगी खो दी इसी जगह पर एंड जो माउंट हुआ सेक्ट के फॉलोअर्स थे उनके मेंबर्स ने भी अपनी जिंदगी यहाँ पर खो दी एंड अगर कोई बचा है तो पावरलेस बच्चे हैं। क्या ये पूरा खून खराबा जो कि माउंट हुआ सेक्ट के जरिए किया गया, क्या ये मीनिंगफुल था? मतलब यहाँ पर वो कह रहा है माउंट हुआ सेक्ट ने अपने इतने सारे वॉरियर इस बैटल में यूज किए, क्या ये जरूरी था? अगर मैं थोड़ा बहुत भी डेडिकेटेड होता अपनी ट्रेनिंग के लिए तो शायद मैं एक जिंदगी तो बचा ही पाता, लेकिन अब ये सब मीनिंगलेस है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वॉरियर होता है वो भी अब गिर चुका होता है, प्लम ब्लॉसम ब्लूम, एंड ये उसी सेम जगह पर मर गया। ओह, माउंट हुआ सेक्ट
एंड ये जो वॉरियर था ये 13 डिसाइपल था ग्रेट माउंट हुआ सेक्ट का, एंड वन ऑफ द 3 ग्रेट स्वॉर्डमैन भी था, एंड इसका नाम था प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट चुंगम्योंग। चुनमा को मारने के बाद जो पूरी डिस्ट्रक्शन एंड तबाही मचा रहा था इस वर्ल्ड में, उसने अपनी लास्ट सांस ली हेवनली डीमन सेक्ट के हेडक्वार्टर माउंटेन के ऊपर। यही एक छोटी सी चीज थी जो लेगेसी के तौर पे मैं पीछे इस वर्ल्ड में छोड़ के जा रहा था। एंड अब हमें पूरी उसकी स्टोरी, लाइफ की स्टोरी देखने को मिलती है। वो जब एक छोटा सा बच्चा था तो उसे 2 लोग माउंट हुआ सेक्ट लेकर आए थे, वो वहाँ ट्रेनिंग करता है। ये क्या मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने से फ्लैश कर रही। तुम मार्शल आर्टिस्ट से पहले एक एसेटिक प्रैक्टिशनर भी हो, एंड एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब सेंट है वो एक हिसाब से। एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि पावर बिना किसी एथिक्स के एक वायलेंस है केवल। एंड यहाँ पे चंगम्योंग बस यही सोचा, ये फिर से शुरू हो गया। मैं इससे बहुत परेशान था। मैं माउंट हुआ सेक्ट का डिसाइपल था, फिर भी मैं उनकी टीचिंग्स को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन मिलती थी जो कि मेरे टैलेंट की वजह था। मैं माउंट हुआ सेक्ट में केवल एक रूकी था। ये सब चीजें मैंने पहले क्यों नहीं रियलाइज करी कि सब कुछ मैं केवल माउंट हुआ सेक्ट से आया हूँ। क्या तुम पास्ट को रिग्रेट कर रहे हो? हाँ सायुंग जांगमुन, देखो सायुंग जो होता है वो होता है सीनियर। मैं अपने पास्ट को रिग्रेट कर रहा हूँ, एंड अगर मैं थोड़ा बहुत डेडिकेटेड होता माउंट हुआ सेक्ट की टीचिंग्स को फॉलो करने में, शायद मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन पाता, एंड मैंने ये जो ट्रेजेडी हुई उसको बदल दिया होता। रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। माउंट हुआ सेक्ट कंटिन्यू चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। माउंट हुआ सेक्ट हमेशा रहेगा। एंड देन हम देखते हैं कि कोई एक बच्चे को मारकर उठा रहा होता है। चुनमा, वो मरा नहीं क्या? चुनमा माई एस, तुम बहुत ज्यादा सोते हुए बोल रहे थे। सभी लोग भीख मांगने के लिए चले गए और तुम अभी तक सो रहे हो इतनी देर तक। एंड ये जो बच्चा पिट रहा है ये कोई और नहीं चंगम्योंग है, इसके अंदर उसी की आत्मा आ चुकी है। एंड ये बच्चा है कौन जो मुझे धमका रहा है? देखो यंग मैन, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पहले तुम उस चीज को नीचे रख दो। एंड ये हंसने लगता है। ये कोई चीजें सेंस नहीं बना रही हैं इस चीज में। मैं अभी भी चंगम्योंग एक प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट हूँ, एंड मैं वो इंसान हूँ जिससे बेगर यूनियन के लीडर्स भी रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। एंड जो बेगर यूनियन है वो वन ऑफ द ग्रेट सेक्ट में से एक है, और फिर भी ये बच्चा आज तो मेरे लिए मर चुके हो। मैं मेक श्योर करूंगा कि आज इसे मैं एक लेसन सिखाए ही दूं। मैं सबसे पहले इस स्लो स्विंग को ब्लॉक करूंगा, एंड जब वो अपना हाथ उसे ब्लॉक करने के लिए यूज करता है तो पता चलता है उसके हाथ काफी छोटे हैं। मेरा हाथ बहुत छोटा है, ये इतना छोटा नहीं हो सकता। मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा अगर ये इतना छोटा होगा। एंड जो दूसरा बच्चा था कहता था यू बॉस्टर्ड, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम पूरी तरह से ये समझ जाओ। एक हद होती है जहां तक इंसान अपना दिमाग खो सकता है। मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें सब कुछ सही हो जाओ। एंड वो उस बच्चे को बहुत बुरी तरह पीटता है, यानी कि चंगम्योंग को। छोड़ दो मुझे। एंड यहाँ पर देखते हैं जो चंगम्योंग होता है वो अपने नाक से खून निकाल लाता है। आउच आउच। मैं इतनी बुरी तरह कभी भी नहीं पिटा माउंट हुआ सेक्ट में। उस बच्चे की वजह से मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं बेगर्स जो हैं बेगर यूनियन के, उनके अच्छे से ख्याल करूं। मतलब आप समझ गए होंगे कि वो क्या ख्याल करने की बात कर रहा है। फिर भी ये कौन बच्चा है जिसके रिफ्लेक्शन में पानी में देख रहा हूँ? ये हो क्या रहा है? ये क्या कोई रिनकार्नेशन मेथड है जो कि बुद्धिज्म में मेंशन किया गया था? मुझे शाओलिन टेम्पल में एंटर करना चाहिए था अगर मुझे लगता था ऐसा कुछ होगा तो। हे वो, मैंने तुम्हें देखा था जब मैं पिट रहा था, एंड तुम वही इंसान हो जो जल्दी से भाग गए थे। तुम ठीक हो? वांगचो हमेशा से ही ऐसा है, लेकिन आज उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। एक चीज बताओ। नहीं, मुझे 2 चीज पूछने दो। एंड जिस स्टाइल से वो ये चीजें पूछ रहा था, दूसरे वाले का रिएक्शन भी देख सकते हो। मैं एक भिखारी हूँ? ये काफी जायज सी बात है अगर तुम देखोगे कि तुमने क्या पहन रखा है। डैम इट, मैं भिखारी कैसे हो सकता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया क्या हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन, चुनमा, तुम चुनमा को जानते हो? मुझे लगा था तुम नॉर्मल ही बिहेव कर रहे हो जो इतनी बुरी तरह से पिटा हो, लेकिन लगता है मैं गलत था। मुझे बस जवाब दो बेवकूफ। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कौन है चुनमा। वो लीडर नहीं था हेवनली सेक्ट का जो कि 100 ईयर्स पहले ही मर गया था। 100 ईयर्स। एंड उसका रिएक्शन काफी शॉकिंग होता है।
क्या कहा तुमने? 100 ईयर्स पहले चुन में मर चुका था। 100 ईयर्स? तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम मुझे सच बोल रहे हो? तुमसे झूठ बोलकर मुझे मिलेगा ही क्या? ये काफी ज्यादा इंसेन चीज है। मतलब 100 साल पहले क्या ये मुझे उसके बाद ही जन्म नहीं दे सकते थे जब मैं मरा था? ऐसा लगता है कि अब मैं अकेला रह गया हूँ इस पूरे वर्ल्ड में। चीजें गलत कैसे चली गई? क्या तुम ठीक हो? इसका मतलब माउंट हुआ सेक्ट भी, द माउंट हुआ सेक्ट, माउंट हुआ सेक्ट को क्या हुआ? माउंट हुआ सेक्ट ये क्या है? क्या तुम एक भिखारी नहीं हो? हाँ मैं हूँ तुम्हारी तरह बिल्कुल। तो इसका मतलब तुम बेगर यूनियन के पार्ट हो, लेकिन तुम माउंट हुआ सेक्ट को नहीं जानते जो कि 10 महान सेक्ट में से एक है, जैसे कि बेगर यूनियन है। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? जो 10 ग्रेट सेक्ट है वो है शाओलिन टेम्पल, द वुडोंग, आर्शियन सेक्ट, कोंतोंग सेक्ट, क्विंचिंग सेक्ट, द लोटस ऑर्डर, साउदर्न आइलैंड सेक्ट, कुनलुन सेक्ट, द बेगर यूनियन एंड द साउदर्न एज सेक्ट। मतलब ये उन सभी के नाम है जो 10 ग्रेट सेक्ट हैं। एंड ऐसी कोई भी चीज नहीं है माउंट हुआ सेक्ट जैसी इन 10 ग्रेट सेक्ट के अंदर। माउंट हुआ सेक्ट पार्ट ही नहीं है 10 ग्रेट सेक्ट का। ये कैसे पॉसिबल है? एंड इसका रिएक्शन काफी शॉकिंग होता है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर एंड वीडियो खत्म होती है। एंड हम इसके ऊपर भी जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।